हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं गोल्ड इस वीक में क्या करने वाला, किस तरह से गोल्ड का मोमेंटम फिलहाल के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो भी कंडीशन यहाँ शेयर की जाएगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दी जाएगी, तो आप उसको माइनस करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी होने के चांसेस रहेंगे। ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छी जोन पे है, अलर्ट लेवल पे है, जो कि इसने अभी तक का 2024 का भी हाई बनाया, साथ में 22, 23, 20 से भी ऊपर गए निकल के अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो जो भी कंडीशन रहेगी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट देता रहता हूँ, जो भी सेंटीमेंट्स आपके साथ रहते हैं। अब सीधे हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट में ये जो हमारी एनालिसिस रहती है, हम 2 पॉइंट में इसको कवर करते हैं। फर्स्ट हम कॉमेक्स को देखते हैं, उसके बेस में हम MCX को देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, यहाँ बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मैं वो पैटर्न आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह का एक पैटर्न इसमें बनाने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे, जो ये यहाँ से एक ये पैटर्न आप देखिए, यहाँ से ये पैटर्न, सेकंड पैटर्न, छोटा मूव, उसके बाद में इस तरह का कहीं ये पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। अब ये यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ भी देखेंगे एक छोटा सा इसने लो का फॉर्मेशन किया, फिर रेंज बनाया, उसके बाद में ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया। तो इस तरह से जब भी ये नीचे आता है एक पुल बैक ऊपर लेता है, फिर नीचे आता है एक पुल बैक ऊपर लेता है, दोबारा आता है रेंज वाला पुल बैक, जब करेक्शन मूड के बाद में ऊपर निकलता है तो आपको कहीं ना कहीं ये अच्छा रैली होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये बहुत अच्छे ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। ये अभी ऐसे लेवल पे जो 2200 का लेवल बना हुआ है, इसको अगर आप देख रहे हैं तो हमारे लिए जब 2020 के पास खड़ा हुआ था, तभी से हम इसको एक प्रोजेक्शन लेके चल रहे थे कि 2080 तक का या फिर 21 तक का ये रेंज बना सकता है, जो इसके ऑल टाइम हाई के पास ले जा वाला है। अब यहाँ से जैसा पैटर्न है पीछे चलता हुआ रहा है, उस पैटर्न को आप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे 2150 के आसपास अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, 60 के आसपास। साथ में इस वीक में न्यूज़ डेटा भी है जो कि 20 को आना है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हुई दिखाई गई। अगर ये फिलहाल नीचे आता है तो हमें इसके लिए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। डेली में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में ट्रेडिंग चलती हुई जा रही है। तो इसके नीचे अगर ये निकलने की कोशिश करता है तो आपके लिए फिर 21-24 का लेवल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में फर्दर हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है, जो कि इसके लिए दोबारा से ये लेवल है। तो बहुत अच्छे ट्रेंड के साथ में गया है। एज पर जो प्राइस पैटर्न चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर आप देख रहे हैं इस रेंज को जब इसने निकाला है उसके बाद में 2 बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3, उसके बाद में थर्ड टाइम के बाद में ये निकला है, एक रेंज बनाता हुआ फिर ऊपर निकला है। तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ जा रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ कंडीशन देखनी है कि कहीं भी कुछ प्राइस पैटर्न बनता हुआ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये डाउन मूव जाने वाला है, तभी आपको छोटे करेक्शन के लिए देखना है। कंटिन्यू 4 दिनों से इस हाईएस्ट पॉइंट को टच करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी मस्ट है, लेकिन जो अभी इसमें फर्दर मूव होने वाला है वो रहेगा जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बेस में जो आने वाला है, जिसको अगर हम न्यूज़ में देखते हैं तो यहाँ भी एक लगातार जो डेटा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं जो इवेंट है 20 मार्च को है 2024 को, उसका इम्पैक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और साथ में उसी का पैटर्न यहाँ पे रेगुलर बेस से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इन सब कंडीशंस के बीच में हमें यहाँ जस्ट अलर्ट लेवल पे रहना है कि जैसे अगर 2155 या फिर 50 का लेवल निकलता है, 2150 का लेवल निकलता है, तो हमारे लिए अलर्ट लेवल 2125 का यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे लिए फिर 2100 का लेवल रहेगा। तो इस तरह अगर आप नीचे देखते हैं लगभग 20 से 25 पॉइंट पे आपको सपोर्ट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं जो हमारे लिए कॉमेक्स के बाद में MCX में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। MCX फ्रेंड एक बहुत अच्छे ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसको हम थोड़ा मंथली ट्रेंड में आपके साथ शेयर करते हैं तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें 2 ट्रेंड चल रहा है। एक 2020 से चलता हुआ दिखाई रहा, 19-20 से। इस तरह से मैक्सिमम टच पॉइंट लेने की मैंने कोशिश किया है, और इसका प्रोजेक्शन ज़बरदस्त तरीके से चलता हुआ इसी के अराउंड में चलता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट अगर इसको हम थोड़ा सा और वीकली टाइम में जाते हैं तो वीकली कंडीशन में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो रेगुलर वैसे कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिससे मैक्सिमम टच पॉइंट अगर हम लेने की कोशिश किए हैं यहाँ से, अगर यहाँ से, तो इस तरह से कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से अगर हमने हाईएस्ट 2 पॉइंट को मिलाया है तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ से इसने 66,000 के ऊपर इसने सपोर्ट बनाया है।
अभी करंट सिचुएशन जो इसने बनती हुई दिखाई पड़ रही, बहुत अच्छे लेवल से रिएक्ट किया है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए मार्केट को, और कुछ पॉजिटिव साइन मिलता है तब इसे फर्दर ऊपर निकलेगा। अदरवाइज बहुत अच्छे अलर्ट लेवल पे है, जिनका मूवमेंट पॉजिटिव में हो चुका है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग होपफुली कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो अपना अलर्ट लेवल लगा के रखिए कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ भी पैटर्न जैसे हमने कॉमेक्स में देखा वो सिमिलर टाइप का पैटर्न यहाँ भी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की कैंडल्स बनती हैं फिर ब्रेकआउट करता है, कैंडल्स बनती है फिर ब्रेकआउट करता है। अब यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ थोड़ी और कैंडल ऐसी बनती हुई दिखाई पड़ेगी, हो सकता है आपको यहाँ तक का सपोर्ट मिले, फिर आपको ज़बरदस्त मूव यहाँ से देखने को मिल सकती है ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर यहाँ पे फेड का न्यूज़ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है तो आपके लिए फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव होप देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो स्टार्टिंग के 3 दिन है वो आपके लिए एक रेंज बाउंड रह सकते हैं, तो उसको आपको मार करके ट्रेड करना है। सेकेंड हाफ में जब इसकी आउटपुट आ जाएगी उसके बाद में कुछ प्राइस पैटर्न बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब यहाँ से कंटिन्यू अगर आप देख रहे हैं रेगुलर वे से डाउन ट्रेंड में पिछले 4-5 दिनों की ट्रेडिंग रही है, लेकिन उससे पहले कंटिन्यू फरवरी से लेके मार्च तक अपसाइड में बना रहा है। लगभग 8 से 10 दिनों की जो ट्रेडिंग रही है अपसाइड रही है, उसके बाद में लास्ट के 4-5 दिनों के एक रेंज में बनाता हुआ कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे पहला सपोर्ट जो बनता हुआ दिखाई पड़ा 65,000 का लेवल है, अगर उससे फर्दर नीचे निकलता है तो फिर आपके लिए 64,400 का लेवल होता हुआ ये 64,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर हायर साइड जाना है तो उसके लिए ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, साथ में 66,000 एज इट इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो होपफुली हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 दिन रहेंगे एक साइडवेज मार्केट का एक्सपेक्टेशन रहेगा, उसके बाद में जैसा न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा रिफ्लेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। यहाँ लॉस मत करना, जिन्होंने प्रॉफिट कर रखा है कुछ ना कुछ अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए या फिर प्रॉफिट कर लीजिए, अदरवाइज मार्केट में कुछ ट्रेंड अभी न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।